नमस्कार प्यारे मित्रों, आज जानेंगे करंट अफेयर के बारे में जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। उसी करंट अफेयर पर चर्चा किया जाता है। आइए जान लेते हैं। दिया है 2 मई 2024 को इजराइल के साथ किस देश ने सभी प्रकार के आयात निर्यात पर रोक लगा दी? तो किसने लगा दी? तो तुर्की ने लगा दी। इस रोक के बारे में तुर्की ने फिलिस्तीन क्षेत्र में मानवीय संकट का हवाला दिया है, ये भी याद रखिएगा। अगला दिया है 2 मई 2024 को 12वां भारत नीदरलैंड विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ आयोजित हुआ है? तो हेग। हेग कहाँ पड़ता है? तो नीदरलैंड में। आगे चलते हैं। आगे दिया 27 अप्रैल 2024 किस देश ने वर्ष 2024 की G7 शिखर सम्मेलन के लिए भारत को आमंत्रित किया? तो किस देश ने आमंत्रित किया? तो इटली ने आमंत्रित किया। और ये शिखर सम्मेलन जो होगा वो कहाँ पे होगा? तो वोरगो एग्राजिया, ये एक स्थान है, शहर है, यहाँ पे आयोजित होगा, ये भी याद रखिएगा। और ये कब से कब तक आयोजित होगा? तो 13 से 15 जून 2024 के बीच आयोजित होगा, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ ले जाए G7 में कितने देश सदस्य हैं? तो 7 हैं, इसलिए इसका G7 नाम है। कौन कौन से हैं? तो फ्रांस है, USA है, UK, जापान, इटली, कनाडा और जर्मनी, ये जो हैं वो 7 देश हैं सदस्य, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया 29 अप्रैल 2024 को किस देश ने विश्व के सबसे बड़े हवाई अड्डे टर्मिनल के निर्माण की घोषणा की? तो किसने की? तो UAE ने की, ये भी याद रखिएगा। और ये हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो अल मकतूब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ स्थित है? तो दुबई में स्थित है। और इसका निर्माण किया जाएगा इस हवाई अड्डे पर, टर्मिनल का, ये भी याद रखिएगा। इस टर्मिनल में वर्ष भर में 260 मिलियन यात्रियों को सुविधा दी जाएगी, ये संख्या जरूर याद रखिएगा। और कौन सा हवाई अड्डा है और कहाँ पे स्थित है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और अभी दुबई में ही, UAE में ही दुबई पड़ता है, तो दुबई में अभी एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया गया है। उसके बारे में मैंने पहले वीडियो अपलोड की है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो में जो यात्रा की थी मोदी जी ने UAE की, उसी में मैंने इसके मंदिर के बारे में और संपूर्ण जानकारी उसमें दी है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे दिया 29 अप्रैल 2024 को किस देश में मूसलाधार बारिश के कारण बांध टूटने से 40 से अधिक लोगों की जान चली गई? तो किस देश में? तो केन्या। केन्या के अलावा जो पूर्वी अफ्रीका है उसमें सोमालिया, इथोपिया, तंजानिया, युगांडा में भी मूसलाधार जो बारिश है वो हुई है। पूर्वी अफ्रीका के ये देश है, तो इसमें भी थोड़ा सा सामना करना पड़ा इस मूसलाधार बारिश का। और इसमें जो केन्या देश है इसमें 40 लोगों की मौतें हो गई हैं मूसलाधार बारिश की वजह से। जो पूर्वी अफ्रीका है इसमें अत्यधिक वर्षा का कारण और भी है, एल नीनो हवा है, इसके कारण भी वर्षा होती है ज्यादातर, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया 19 अप्रैल से 12 मई 2024 11वां दुबई खाद्य महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? दुबई में किया गया, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया 29 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में खालिस्तीन समर्थित नारों का कड़ा विरोध किया? तो किसने किया? तो कनाडा ने किया, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अप्रैल 2024 में इंडोनेशिया का रुआंग ज्वालामुखी किस द्वीप पर है जिसमें उद्गार हुआ है? तो किस द्वीप पे हुआ है? तो सुलावेसी द्वीप है, इस पर उद्गार हुआ है ज्वालामुखी का, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया है 30 अप्रैल 2024 को NHPC लिमिटेड ने तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की प्रौद्योगिकी हेतु नॉर्वे की किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो कौन सी कंपनी है? तो ओशन सन ये कंपनी है, इसके साथ समझौता किया है तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र को लगाने के लिए, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया 30 अप्रैल 2024 को किन देशों द्वारा भारतीय मसालों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो कौन से देश हैं? तो सिंगापुर, हांगकांग, इन देशों ने भारतीय मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब सवाल ये भी बन सकता है कि कौन सी कंपनी के जो मसाले हैं जिस पे प्रतिबंध लगाया गया है? तो 2 कंपनियां हैं, एवरेस्ट कंपनी का मसाला और MDH जो कंपनी का मसाला है। इन 2 कंपनियों के मसालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसके द्वारा? सिंगापुर, हांगकांग के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। क्यों, क्या कारण रहा है कि ये प्रतिबंध लगा दिया गया है सिंगापुर और हांगकांग के द्वारा? तो जो कारण जान लेते हैं। कारण दिया है
कैंसर पैदावार करने वाले कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड का स्वीकार सीमा से ज्यादा उपस्थित थी। मतलब जो मसाले बनाए जाते हैं, जो एथिलीन ऑक्साइड जो है जितनी निर्धारित है उससे ज्यादा इसमें पाई गई मसालों में, इसलिए सिंगापुर हांगकांग ने प्रतिबंध लगा दिया गया है, भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया है 30 अप्रैल 2024 को श्रीलंका स्थित किस बंदरगाह की नवीकरणीय परियोजना हेतु भारत में पूरी लागत देने की घोषणा की है। तो भारत ने कौन सा बंदरगाह है जिसमें नवीकरणीय परियोजना हेतु पूरी लागत देने की घोषणा की है? तो कांकेस थुराई बंदरगाह जो है वो श्रीलंका में है, और इसमें पूरी लागत देने की घोषणा किसने की है? तो भारत ने की है, याद रखिएगा। ये बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो ये बंदरगाह जो है भारत के कराईकल जो बंदरगाह है पुडुचेरी में, उससे 104 किलोमीटर दूर स्थित है, याद रखिएगा। तो इसकी दूरी भी पूछी जा सकती है कि जो पुडुचेरी में जो बंदरगाह है उससे दूरी कितनी है? तो 104 किलोमीटर की दूरी है कांकेस थुराई जो बंदरगाह है इसकी, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया है 3 मई 2024 को बांग्लादेश में भीषण गर्मी के बीच कितने वर्षों बाद इस बार नमक का उत्पादन सर्वाधिक हुआ है? तो कितने वर्षों के बाद हुआ है? तो 63 वर्षों के बाद नमक का जो उत्पादन है बांग्लादेश में सबसे अधिक हुआ है, भी याद रखिएगा। जो नमक का उत्पादन हुआ है बांग्लादेश में वो कहाँ पे हुआ है? तो कौन से क्षेत्र में हुआ है? तो कौंस बाजार चटगांव का बांसखली तटीय क्षेत्र में हुआ है, भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया 5 अप्रैल 2024 को कहां पर मतदान में कम सहभागिता पर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो कहां आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो कम मतदान भागीदारी वाले क्षेत्रों में मतदाता सहभागिता भागीदारी को बढ़ाना इसका उद्देश्य है, याद रखिएगा। आगे दिया है 7 अप्रैल 2024 को यू आर द वन अभियान किसने शुरू किया? तो किसने किया? तो भारत निर्वाचन आयोग ने शुरू किया, ये भी याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है? तो निर्वाचन प्रक्रियाओं में शामिल विभिन्न हितधारकों के अमूल्य योगदान को पहचानना इसका उद्देश्य है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया 12 अप्रैल 2024 को भारत सरकार ने किन 2 देशों की यात्रा ना करनी चाहिए भारतीयों को सलाह दी? तो किन देशों की? तो इसराइल और ईरान की यात्रा नहीं करनी चाहिए, ये सलाह दी भारत सरकार ने, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया 15 अप्रैल 2024 को अरुणाचल प्रदेश की कौन सी जनजाति लोंगगटे महोत्सव मना रही है? तो कौन सी जनजाति है? तो न्यासी जनजाति जो है ये मना रही है, भी याद रखिएगा। न्यासी जनजाति अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया अप्रैल 2024 में चर्चा में रहा सुल्तान बथेरी कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ है? वायनाड केरल में है, भी याद रखिएगा। आगे दिया है भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने किस दवा के उपयोग पर चेतावनी जारी की? तो कौन सी दवा है? नीमेसुलाइट ये दवा है, इस पे चेतावनी जारी की है, याद रखिएगा। आगे दिया अप्रैल 2024 में चुनाव आयोग ने वेरीफाई V4 यू एप्लीफाई पहल की शुरुआत किस लिए की? तो ऑनलाइन फर्जी खबरों के विरुद्ध की, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया 25 अप्रैल 2024 को किसने अपना नया लोगो आदर्श वाक्य अपनाया? तो किसने अपनाया? तो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ने अपनाया, ये भी याद रखिएगा। कौन सा आदर्श वाक्य है? तो एत्र इतिहासम भविष्यायाम संरक्षिता, और इसका अर्थ क्या होता है? तो जहां इतिहास भविष्य के लिए संरक्षित है, इसका अर्थ है, याद रखिएगा। जो वाक्य है आदर्श वाक्य है उसको किसने चुना है? तो सौर प्रताप सिंह है, ये दिल्ली के, इन्होंने ये आदर्श वाक्य चुना है, याद रखिएगा। और जो लोगो है वो किसको दर्शाता है? कमल की पंखुड़ियों के आकार का है, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही होगी। फिर जो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग है इसका नेतृत्व कौन करता है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो है इसका नेतृत्व करते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया 26 अप्रैल 2024 किस राज्य के दीफू लोकसभा संसदीय क्षेत्र में सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के अनुच्छेद 244A को लागू करने का संकल्प लिया गया? तो कौन सा राज्य है? तो असम है, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वायत्त राज्य के भीतर राज्य स्थापित करना इसका उद्देश्य है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 244A जो है वो प्रावधान करता है अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र के रूप में नामित कुछ क्षेत्रों के लिए स्वायत्त परिषद का ये प्रावधान करता है, याद रखिए अनुच्छेद 244A।
तो इतने करंट अफेयर के प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। और कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।